हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लच क्लासेस। आज हम क्लास 12 के मैथ की मैट्रिक्स में चैप्टर 3.3 लेके आए हुए हैं। हमने 3.2 तक पढ़ा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको सभी पार्ट्स की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 की, यानी एक्सरसाइज 3.3 में है क्या, यानी इसमें मेन इसका पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इस पर मेन पॉइंट हमारा दिया गया है परिवर्त आव्यूह। क्या दिया गया है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त यानी जो भी हमारा दिया है आव्यूह, उसका जस्ट अपोजिट में हमारा जो आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा? परिवर्त। हमने दो चीजें बताई थी आव्यूह में, एक बताया था हमने रो और दूसरा हमने बताया था कॉलम। अब जो हमारे आव्यूह में रो थे वो किस में चेंज हो जाएंगे? कॉलम पे। और जो हमारे कॉलम थे वो किस में चेंज हो जाएंगे? रो में। यही हमारा क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह। जैसे एग्जांपल पे हम देख लेते हैं। एग्जांपल पे जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम जानते हैं ये हमारी क्या है? रो है, और ये हमारे क्या है? कॉलम। यदि इसको हमको परिवर्त लिखना है, ए बराबर हमने मान लिया ये है, तो जब परिवर्त लिखेंगे तो परिवर्त को प्रदर्शित किया जाता है ए डैश से। जब इसको लिखेंगे तो जो इसकी रो है वो किस में बदलेगी? कॉलम पे बदलेगी। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, यानी ये रो से चेंज होके किसमें आ गया? कॉलम पे आ गया। दूसरी रो हमारी चेंज होगी 4 5 6, थर्ड रो हमारी चेंज होगी 7 8 9। केवल रो को जैसे ही हम कॉलम में चेंज करेंगे, जो हमारा कॉलम था वो ऑटोमेटिकली हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? रो में। देखो कॉलम हमारा क्या था? 1 4 7, और ये हमारा किसमें चेंज हो गया? रो में। यानी 1 4 7 में ये क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? निम्न आव्यूहों के प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। जिसमें से फर्स्ट हमारा दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5 1/2 -1। ये हमारा दिया हुआ है 5 1/2 -1। इसको हमको चेंज करना है परिवर्त में। मान लेते हैं, माना ए बराबर 5 1/2 -1। ये हमारा किस पे दिया हुआ है? कॉलम पे। जब ये परिवर्त आव्यूह में चेंज होगा, यानी परिवर्त आव्यूह में जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम पे चेंज हो गया। यानी a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5 1/2 -1। ये किसमें चेंज हो जाएगा? कॉलम से रो में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? परिवर्त आव्यूह। इसी तरह इसका सेकंड नंबर दे रखा है। सेकंड नंबर क्या दे रखा है? सेकंड नंबर दे रखा है 1 2 -1 3। अब यहां देखो, हमने मान लिया ये हमारा दिया है, इसकी कोड क्या है? 2 × 2, यानी 2 रो है और 2 ही इसमें क्या दिए हुए हैं? कॉलम दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मान लिया कि ए बराबर दिया हुआ है, तो जैसे इसको हम परिवर्त आव्यूह में बदलेंगे, यानी हमने इसको किसमें चेंज कर दिया? परिवर्त आव्यूह ए डैश में। तो ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा? जो हमारी रो दी थी वो किसमें आ जाएंगी? कॉलम पे। रो हमारी थी 1 -1, तो 1 -1 हमारा कहाँ आ गया? कॉलम पे आ गया। 2 3 हमारा रो में था, तो 2 और 3 हमारा किस पे आ गया? कॉलम पे आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी तरह सेम हमारा क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड हमारा दे रखा है -1 √3 2 5 5 3
6 6 -1। अब मान लिया कि ये किसकी वैल्यू है, a की। जरूरी नहीं कि हम a ही मान रहे हैं तो आप भी a माने, b मान लें, c मान लें, कुछ भी मान लें। और जैसे ही हम परिवर्त लिखेंगे तो वहां पर क्या लग जाएगा, ऊपर डैश लग जाएगा, वही परिवर्त अवयव होगा। तो जब हम इसका परिवर्त अवयव लिखेंगे, परिवर्त अवयव लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये a डैश। अब हमने बताया कि इसकी जो भी हमारी रो थी वो किसमें चेंज होगी, कॉलम में, और कॉलम ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाएंगे, रो में। तो रो को हमको कॉलम में चेंज करना है, तो -1 5 6 था, ये रो में दिया था, हम इसको कॉलम में लिखेंगे -1 5 6। सेकंड रो हमारी दे रखी है √3 5 6, और थर्ड रो हमारी दे रखी है 2 3 -1। जैसे ही हमने इसको रो से कॉलम में चेंज किया तो जो हमारे कॉलम थे यानी -1 √3 2, ये ऑटोमेटिकली किस पे चेंज हो गए, रो पे चेंज हो गए, -1 √3 2। तो यही हमारा क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 2 हमारा दिया हुआ है, यदि a बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और b बराबर दिया हुआ है -4 1 1 2 3 -5 0 1। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई थी कि हमको प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी दी हुई है a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और इसकी सेकेंड कंडीशन सेम है बट वहां पे क्या लग गया है, माइनस लग गया है। तो पहले हम फर्स्ट हल करेंगे, फिर उसके बाद क्या हल करेंगे, सेकेंड हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट हमारी कैसे हल होगी। तो यहाँ पे बोला गया a प्लस बी डैश, तो पहले हम a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हमारी क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। हमने प्लस का सिंबल लगाया, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहां बताया गया a डैश। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि डैश में रो किसमें चेंज हो जाती है, कॉलम में चेंज होती है। तो हमको इसको कॉलम में डायरेक्टली चेंज करके मैं रख देता हूं। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसके बाद दिया हुआ है प्लस का सिंबल, तो मैं प्लस का सिंबल लगा देता हूं। इसके बाद b की वैल्यू रखूंगा, बट यहाँ b डैश दिया हुआ है तो इसमें भी हमको चेंज करना होगा रो टू कॉलम पे। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट पे हमारा डैश दिया हुआ था, तो मैंने ब्रैकेट लगाया, ऊपर क्या लिख दिया, डैश लिख दिया। अब यहाँ सेम इजली है जो हमने फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ाया था, ऐड की कंडीशन वही हमको करनी है। तो सबसे पहले इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करूंगा -1 और -4 हमारा हो जाएगा -5 5 और 1 हमारा हो जाएगा 6। इसके बाद -2 और 1 है, तो क्या बचेगा हमारा, -1 बचेगा। इसके बाद हम आएंगे 2 और 1 में, तो 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3 7 और 2 हमारा हो जाएगा 9 1 और 3 हमारा हो जाएगा 4 3 और 5। अब देखो यहाँ 3 से 5 को हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा आएगा -2। 9 में 0 ऐड करेंगे हमारा 9 ही रहेगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे हमारा 2 हो जाएगा। इसका हमको क्या निकालना है, डैश। ये चीज याद रखना, मैंने डैश लगाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करना है, तो -5 5 1 हमारा हो गया 6। इसके बाद -2 यहाँ +1 होगा, तो हमारा आ जाएगा -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 5। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 9 0 9 1 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने जैसे ही यहाँ डैश लगा हुआ है तो रो की कंडीशन हमारी किस पे चेंज होगी, कॉलम पे चेंज होगी। तो रो की कंडीशन जैसे ही मैं कॉलम पे चेंज करूंगा तो हमारा आ जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 इज इक्वल टू
-5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो वेरी इजली था, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको दोनों LHS और RHS दोनों ही बड़े आसानी से मैंने प्रूव कर दिए। अब इसी में सेम हमारा क्वेश्चन माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का भी हल कर लेते हैं। बस जहां प्लस लगा हुआ है वहां क्या लग जाएगा, इजिली हमारा क्या लग जाएगा, वहां पे माइनस लगेगा। तो मैं यहाँ पे जहां जहां प्लस लगा हुआ है वहां मैं सिंबल चेंज करके प्लस लिख देता हूं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। तो यहाँ हमारा लग गया माइनस और यहाँ भी हमारा क्या लग गया, माइनस। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा हमारा क्या हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही माइनस आया तो माइनस की कंडीशन पे हल करेंगे, तो यहाँ माइनस हमारे क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा। तो -1 था और माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, +4। +4 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3। इसके बाद 5 में 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4। -2 और -1 हमारा हो जाएगा -3। 2 और में 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 1। 7 में 2 गया, हमारा बचा 5। 1 में 3 घटाना है तो माइनस का 2 होगा। 3 में 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 3 हमारा हो जाएगा 8। और 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा हो जाएगा 9। और 1 में 1 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। डैश हमने लगाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमारी वैल्यू दे रखी थी। तो -1 और माइनस माइनस हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, 3 बचेगा। 2 और 1, 2 में 1 गया, हमारा क्या बच गया, 1। 3 और 5, देखो माइनस और माइनस हमारे जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, और +5 और +3 जब जुड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। इसके बाद 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 4। इसके बाद 5 हो गया, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 5। इसके बाद होगा 9 में 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9। -2 में 1 करेंगे तो -1 और -2 हो जाएगा हमारा -3। 1 यहाँ लिखा हुआ है 3 तो हमारा क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद 1 है और यहाँ भी 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब देखो वेरी इजली हमारा क्वेश्चन हो गया। अब वेरी इजली हुआ तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करते हैं। जैसे ही डैश लगा है, डैश को जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। और देखो यही चीज हमारी RHS में भी मिल रही है, नहीं मिल रही। तो सेम ऐसी ही कंडीशन के हमारे सवाल दिए जाते हैं और वेरी इजली होते हैं सवाल, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो बस एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी परिवर्त की कंडीशन आती है तो परिवर्त में क्या होता है, रो कॉलम पे चेंज होता है और कॉलम किस पे चेंज हो जाता है, रो पे चेंज हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा हुआ है, a = दिया है 3 4 -1 2 0 1 एंड b = दिया हुआ है 1 2 -1 2 -1 1 2 3। देखो यहां से एक चीज आप देखिएगा, यहाँ a' है और यहाँ क्या दिया हुआ है, b। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई थी कंडीशन वही हमारी इस क्वेश्चन में दी गई है। यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी दी गई है a + b डैश = a' + b' है वही कंडीशन। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, चेंजमेंट करना होगा कि जो चीज पहले हम a से a' में बदलते थे अब उसको a' से हमको किस में चेंज करना होगा, a में चेंज करना होगा। वही हमारी कंडीशन इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली तरीके से क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ क्या होता है a' की वैल्यू, तो इसको a में जब हम चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये रो में था, कॉलम पे चेंज होगा तो 3 4 -1 2 और 0 1। तो देखो 3 1 0 3 1 0 ये इधर ट्रांसफर हो गया। प्लस b हमारा डैश पे तो दिया नहीं था तो वो हम वही सेम टू सेम नोट करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1 2 -1। इसके बाद हमारा हो जाएगा 1 2 3 = अब a' की कंडीशन तो हमारी वैसे ही दे रखी है।
3 4 -1 2 0 1 प्लस, अब यहां देखो a डैश तो वैसे ही दिया रखा था, बट यहां पे b की वैल्यू हमको b डैश में चेंज करनी है, तो रो टू कॉलम में चेंज होगा, तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा -1 2 -1 1 2 3। अब हमने इस क्वेश्चन को वेरी इजीली तरीके से एकदम क्लियर कर दिया हुआ है। अब यहां जब हम देखेंगे तो क्या होगा, यहां पे डैश लगा हुआ था तो मैं डैश लगा देता हूं। जब इसको ऐड करूंगा तो 3 में -1 है, तो हमारा यहां बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, -1 तो यहाँ 2 था प्लस का, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 0 -1 तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1, 4 में 1 हमारा हो जाएगा 5, 2 में 2 हमारा हो जाएगा 4, 3 में 1 हमारा हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे डैश हमने लगाया इज इक्वल टू, अब इसको हम देखेंगे तो 3 में -1 तो हमारा क्या बचता है, 2 बचता है, 4 में 1 होगा, हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2 में 1 -1 दिया हुआ है तो हमारा क्या बचेगा, 1 2 2 4, 0 में -1 होगा, और 3 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डैश लगा हुआ था, रो टू कॉलम की कंडीशन बन रही है, तो रो टू कॉलम में जैसे ही हम चेंज करेंगे तो सेम टू सेम हमारा LHS और RHS मैच करेंगे। 2 5 1 4 -1 4 इज इक्वल टू 2 5 1 4 -1 4। तो देखो वही हमारी सेम कंडीशन बन गई, LHS R इक्वल क्या हो गया, RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारी माइनस की कंडीशन दी हुई थी, तो सेम उसी तरह इसमें भी माइनस की कंडीशन दी हुई है, तो माइनस की भी हम हल करके देख लेते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे हमारे माइनस की कंडीशन में, तो मैंने प्लस को इरेज कर दिया, यहां लगा दिया माइनस, यहां भी हमने लगा दिया माइनस, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो यहां पे क्या होगा कि माइनस और माइनस हमारे ऐड होंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पर हमारा क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद यहां था -2, यहां है -1, हो जाएगा हमारा -3, यहाँ 0 और माइनस माइनस +1 हो गया, तो यहाँ +1 लिखेंगे, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, हमारा 3 आएगा, 2 में 2 0, 1 में 3 -2 डैश लगा दिया हमने। अब इसके बाद जैसे ही हम सेकंड में जाते हैं तो वो हमारा क्या है, सेम टू सेम रखा हुआ है ना, उसको हम बाद में चेंज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे डैश भी नहीं लगा हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही रहना है। तो 3 में -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3, -1 -2 -3 हो गया, 2 में 2 गया, 0 हो गया, 0 में -1, तो देखो माइनस और माइनस का हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ हमने लिख दिया +1, और 1 में मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा आएगा -2। अब देखो यहाँ डैश में हुआ था, जैसे ही परिवर्त की कंडीशन आती है यानी डैश कंडीशन, तो रो टू कॉलम पे चेंज होते हैं, तो रो टू कॉलम पे आएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 3 -3 0 1 -2 इज इक्वल टू 4 3 -3 0 1 -2। LHS R इक्वल हो गया किसके, RHS के। तो वेरी इजीली ये भी क्वेश्चन था। तो बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी सवाल या क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी हो, सबसे पहले आपको डैश क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है डैश हम लोग देखते हैं और यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके बाद जहाँ पे डैश की कंडीशन है और ए लिखा हुआ है तो उसको हम रिवर्स पर यानी चेंज करके लिखेंगे, जहाँ नहीं दिया हुआ तो सेम टू सेम वही चीज हमने क्या कर दी, नोट कर दी। ये क्वेश्चन वेरी इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है a डैश इज इक्वल टू 2 3 1 2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 0 1 2, तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है a + 2b डैश की। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, यहाँ a डैश दिया हुआ है
तो जब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो ए डैश से हम किस में चेंज करके लिखेंगे, ए में चेंज करके लिखेंगे। तो जैसे ही हम ए में चेंज करते हैं तो ए में चेंज करेंगे तो रो टू कॉलम चेंज होगा, तो -2 3 1 2 ए हमने कर दिया, +2 इंटू बी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी थी, -1 0 1 2, ब्रैकेट बंद किया, डैश लगा दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, -2 1 3 2 +2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 0 2 4। अब देखो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, पहले इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, डैश निकालना है। तो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 है और ये प्लस माइनस -2 है, तो ये हमारा हो जाएगा -4। 3 और 2 हमारे हो जाएंगे 5, 1 में 0 क्या हो जाएगा 1, 2 और 4 हमारे हो जाएंगे 6। ये हमारा क्या दे रखा है, इसका डैश दिया हुआ है, तो डैश निकालेंगे। तो सिंपल था, डैश जब लगा होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रो किस में चेंज होगा, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज होगा, रो में। तो जैसे हमने इसको डैश लगाया तो हमारा क्या आ गया, -4 1 5 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू थी, a + 2b का होल डैश की वैल्यू हमारी क्या हो गई, फाइंड हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले ध्यान रख लें। यदि क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं दिया तो कंफर्म है आप हल करने में आप क्या कर देंगे, गलत, क्योंकि यहाँ ए डैश दिया होता है और आपसे ए की वैल्यू पूछता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 5 में देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 दे रखा है, a बराबर दिया हुआ है 1 -4 3 और b बराबर दिया हुआ है -1 2 1। तो प्रूव करना है ab डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। यानी इन क्वेश्चंस पे हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसमें दिया था कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए। पहली और दो कंडीशन इसकी क्वेश्चन की दे रखी है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था इजीली तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, a की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है 1 -4 3 इंटू b की वैल्यू -1 2 1 इज इक्वल टू b डैश दिया हुआ है। पहले मैं इसका डैश लगा देता हूँ, डैश मैंने लगा दिया, b डैश दिया हुआ है। तो ये कॉलम रो में था, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम पे -1 2 1, और ये हमारा किस में दिया था, कॉलम पे, ये किस में चेंज हो जाएगा, रो में। तो 1 -4 3 चेंज कर दिया। अब इसके बाद सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो हम जानते हैं रो टू कॉलम की कंडीशन में होता है 1 का हमारा मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, -1 में, यानी रो टू कॉलम। तो सबसे पहले हम जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1, तो हमारा क्या हो जाएगा -1। इसके बाद सेकंड में जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, थर्ड में जाएंगे तो हमारा क्या होगा 1, -4 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, -4 से 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, और -4 से 1 में करेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा। 3 से -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 3 से 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3। इसका मैंने क्या लगा दिया, डैश इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं देखूंगा 1 यानी रो टू कॉलम पे जाना है, -1 का 1 में हमने किया -1 +4 -3 2 -8 6। इसके बाद 1 का 1 में करेंगे 1 -4 और 1 3 जा 3 होगा। अब इसके बाद यहाँ दिया हुआ था डैश। अब जैसे ही मैं डैश को चेंज करूंगा, यानी रो को मैं किस में चेंज करूंगा, कॉलम पे, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 इज इक्वल हमारा हो जाएगा
-1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो देखो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस आप मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखिएगा। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में मैं उसको दे दूंगा, 3.2 का वो फर्स्ट पार्ट है। तो उसमें आपको मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट सारी चीजें बेसिक तरीके से मैंने एक एक चीज बताई हुई है। अब यहाँ कोई लड़का सोचेगा यार तो 1 1 में थे और ये तो 3 into 3 में बन गया। तो ये कंडीशन होती है रो इनटू कॉलम पे मल्टीप्लिकेशन करने की। तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें किया हुआ है, कॉन्सेप्ट लगाई हुई है। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर हमारा दे रखा है, क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं। सेकंड नंबर हमारा दिया हुआ है 0 1 2, इसके बाद दिया हुआ है 1 5 7। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है और वैसे ही कॉन्सेप्ट से हम हल करेंगे। तो पहले ए दिया हुआ था, तो मैं पहले यहाँ ए लिखता हूं। तो ए हमारा था 0 1 2, इसके बाद हमारा बी दिया हुआ था 1 5 7, ब्रैकेट लगाया, डैश लगाया, इज इक्वल टू बी हमारा क्या है, बी डैश दिया हुआ है। तो ये हमारा कॉलम रो में था, ये किसमें चेंज होगा, कॉलम में। तो 1 5 7 चेंज कर दिया, इनटू ये हमारा किसमें हो जाएगा, कॉलम पे था, रो में चेंज होगा। तो 0 1 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि रो इनटू कॉलम करेंगे। तो देखते हैं रो इनटू कॉलम करके, 0 में 1 गया 0, 0 में 5 0, 0 में 7 0, 1 में जाएगा तो सेम टू सेम वही वैल्यू हमारी निकल आएगी। 2 में जाएगा तो 2 10 और क्या हो जाएगा 14। इसका हमको क्या दिया था, डैश, डैश दिया होगा, मैंने डैश लगा दिया। अब यहाँ पे मैं करूंगा 1 का इसमें दिया हुआ है, तो 1 में 0 0, 1 में 1 हमारा 1 और 1 में 2 हमारा क्या हो जाएगा 2, 5 में 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब यहाँ देखो, इसको जैसे ही मैं डैश में दिया हुआ है, डैश को मैं चेंज करूंगा तो रो कंडीशन किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम पे। तो कॉलम पे मैं देखता हूं तो हमारा 0 0 0, 1 5 7 2 10 14 इज इक्वल टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजीली था। अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा दे रखा है, A इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। तो सत्यापित कीजिए A डैश A बराबर I। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को हम इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो A हमारा दिया हुआ है, हमको A डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A डैश हमको निकालना है, जो हमारे रो में थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में। तो मैं इसको चेंज करके लिखता हूं। तो हमारा दिया हुआ है cos अल्फा साइन, ये कहां चला जाएगा, साइन अल्फा। इसके बाद साइन अल्फा इधर आ जाएगा और cos इधर चला गया, इनटू हमारा दिया हुआ है A। अब A दिया हुआ है तो सेम टू सेम वैल्यू हम क्या कर देंगे, लिख देंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो cos का cos, यानी रो इनटू कॉलम पे होना है, cos का cos में होगा हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद सेकंड में करेंगे हम, तो सेकंड में जाएगा तो cos का साइन में होगा तो क्या आ जाएगा हमारा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे इसका करेंगे तो माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद हम सेकेंड रो में आते हैं। तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो साइन का cos में होगा तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा।
अब इसके बाद हम सेकंड में करेंगे तो साइन और साइन हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कास का कास में करेंगे तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब देखो देखेंगे तो ये और ये हमारा कट गया, ये और ये हमारा कट गया। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या होती है 1, तो हम चेंज करेंगे तो 1 0 0 1, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है आई की। तो हम जानते हैं हमारा प्रूव्ड हो गया a डैश a इज इक्वल टू क्या प्रूव्ड हो गया आई। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन दी गई है वो आपको क्या करनी है, यहाँ फॉलो करनी है। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब इसी की सेकंड कंडीशन दी हुई थी, सेकंड कंडीशन में हमारा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में हमारा दे रखा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। सेम वही हमारी कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगानी है, यानी इतने से हमको कितना प्रूव करना है a डैश इज इक्वल टू आई। तो हम a डैश की पहले वैल्यू लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद इनटू लगाया, a की वैल्यू लिखी हमने साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसके बाद जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो इनटू कॉलम पे जाएगा, तो रो इनटू कॉलम पे हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन का साइन में हमारा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, उसमें जाएंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद सेकेंड रो की कंडीशन आएगी तो कॉस का हमने क्या किया साइन में, तो हमारा हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद कॉस का हमने कॉस में किया तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का हमने साइन में किया तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन से सेम वैल्यू फॉलो करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1। ये किसकी कंडीशन दी गई है आई की, तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया a डैश a इज इक्वल टू आई। तो वेरी इजली थे ये क्वेश्चन, हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करा हुआ है। नेक्स्ट में हम भाई हमारे इसमें 12 क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट में हम इसके 6 क्वेश्चन कराएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा, हम उसको पूरी तरह से आपको सोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।